भारत का ये ख्याल कि मैं सिर्फ आइन में तब्दीली करके कश्मीरी मकबूजा कश्मीर के हकूक़ को ख़त्म कर सकता हूँ, तो उसकी खाम ख्याली है कि ये इसलिए इन्होंने किया कि वहाँ का नक्शा बदल दें, वहाँ दूसरे लोग आके प्रॉपर्टी खरीदें, आबादी है उसको डेमोग्राफिक चेंज कर दें, उसको अक़लियत में बदल दें। चैंपियन बनते हैं जमहूरियत के, बैनुल-अक़वामी अदारों को इजाज़त दें कि मकबूजा कश्मीर में जाकर देखें कि क्या मुज़ालिम हो रहे हैं। आइन में तब्दीली करके कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत को ख़त्म करना भारत की खाम ख्याली है। एक दिन कश्मीर ज़रूर पाकिस्तान का हिस्सा होगा। पाकिस्तान हर वो कदम उठाएगा जो कश्मीरी बहन भाइयों के लिए ज़रूरी होगा। पाकिस्तान ने कश्मीर और गज़ा का मुकदमा पूरी दुनिया में ज़िम्मेदारी से लड़ा। बैनुल-अक़वामी इदारों को मकबूजा कश्मीर जाने की इजाज़त दी जाए। भारत फौरी तौर पर राय शुमारी कराने का ऐलान करे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का यौम इस्तेहसाल कश्मीर से रैली से खिताब। वफ़ाक़ी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर अमीर मकाम ने कहा, कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत मिलने तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ है और हमेशा रहेगा। 5 साल कबल भारत ने एकतरफा और गैर कानूनी इक़दामात उठाए। भारत मकबूजा कश्मीर के आबादियाती ढांचे और सियासी मंजरनामे को बदलने के लिए मुसलसल मुहिम का आगाज़ कर चुका। ये तमाम इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों और चौथे जनेवा कन्वेंशन समेत आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। भारत की दाखिली कानून साजी और अदालती फ़ैसले कश्मीरी अवाम की मुनसिफाना जिद्दोजहद को दबा नहीं सकते। सदर आसिफ अली ज़रदारी का यौम इस्तेहसाल पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 5 अगस्त 2019 को भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर में मज़मूम भारतीय इक़दामात और उनके संगीन नताइज की शुरुआत हुई। बैनुल-अक़वामी बिरादरी भारत को इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों से रोके। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की भरपूर इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज का यौम इस्तेहसाल के मौके पर मकबूजा कश्मीर के बाहिम्मत अवाम से यकजहती का इजहार। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, फौजी सरबराहान और मुसल्लह फ़ौज का कश्मीरी अवाम से गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इजहार। कश्मीरी अवाम के जायज़ हक़ खुद इरादियत की दो टोक हिमायत करते हैं। भारतीय फोर्सेस की इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ और फौजी महासरे के इक़दामात काबिल मज़म्मत हैं। मकबूजा इलाके में आबादियाती साख्त में गैर कानूनी तब्दीली और इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की भी मज़म्मत। ये गैर मुनसिफाना इक़दामात और भारतीय हुकूमत के इश्तियाल अंगेज़ बयानात इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल खतरा है। खित्ते में पायदार अमन इस्तेहकाम के तनाज़े कश्मीर की अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल से ही वाबस्ता है। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज जम्मू कश्मीर के शोहदा की गैर मामूली कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश करती हैं। ISPR। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ आज दोपहर 3 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौमी सलामती उमूर से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी जाएगी। क्रिकेट टीम की मेरिट पर तश्कील-ए-नौ करेंगे। वज़ीर आज़म भी किसी की सिफारिश करें तो ना माने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को क्रिकेट टीम पर भरपूर तवज्जो देने की हिदायत। कज़ाफ़ी स्टेडियम की तामीर-ए-नौ की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, उम्मीद है कि क्रिकेट में पाकिस्तान के नाम दोबारा रोशन होगा। क्रिकेट टीम की तश्कील-ए-नौ बड़ी कामयाबी होगी, जबकि क्रिकेट ग्राउंड्स को जदीद तर्ज पर बनाने की भी ज़रूरत है। पाकिस्तान का डोमेस्टिक निज़ाम बुरा नहीं, ज़्यादा तब्दीली की ज़रूरत नहीं। डोमेस्टिक सिस्टम के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हमारा मकसद है कि अच्छे खिलाड़ियों को सामने लाएं। डोमेस्टिक चैंपियन कप हर साल होगा। 5 टीमों में 30 खिलाड़ी शामिल होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मॉनसून बारिशों का जोरदार स्पेल। मुल्क भर में तूफानी बारिशें, मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी रेलों से नुकसान। कोहे सुलेमान से निकलने वाले सैलाबी रेलों से सैम नाले में शगाफ। मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब, 200 से ज़ायद घरों में पानी दाखिल। लिंक रोड में शगाफ पड़ने से मुतादिद इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता।
खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें। अपर चित्राल के हेडक्वार्टर बोनी के मकाम पर ग्लेशियर फटने से कई पुल तबाह। सिंध के कई इलाकों में भी बादल खुल के बरसे। नवाब शाह के रेलवे फ्लाईओवर पुल के करीब सैम नाले में 30 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। दादू में 50 से ज्यादा देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। लोग माल मवेशी के साथ नकल मकानी पर मजबूर। जेकबाबाद के बेगारी कैनाल से पड़ने वाला शगाफ ना भरा जा सका। सैकड़ों एकड़ पर चावल की फसलें मुतासर। बलोचिस्तान में भी मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश से तबाही। मुल्क भर में मुख्तलिफ हादसात से 10 अफराद जाँ बहक। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। सड़कों पर पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। महकमा मौसमियात की आज कराची समेत मुल्क भर में बारिश की पेशगोई। हसीना वाजिद इस्तीफा दो, बांग्लादेशी तलबा सड़कों पर निकल आए। कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज। हसीना वाजिद हटाओ तहरीक में तब्दील। ढाका समेत मुख्तलिफ शहरों में पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 100 से ज्यादा अफराद जाँ बहक। सैकड़ों जख्मी। जाँ बहक होने वालों में 14 पुलिस एहलकार भी शामिल। मुजाहिरीन की मुल्क भर में आवाम से आज ढाका की तरफ मार्च करने की अपील। वजीर आजम शेख हसीना वाजिद की हट धर्मी बरकरार। मुजाहिरीन से आनी हाथों से निमटने का हुक्म। मुजाहिरीन की पुलिस के साथ शदीद झड़पें। हुक्मरान पार्टी की तलबा तंजीम के भी मुजाहिरीन पर हमले। मुश्तइल अवाम ने बसेज और फैक्ट्रीज को आग लगा दी। हुकूमत ने दोबारा गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कर्फ्यू नाफिज कर दिया। मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। दौरान कर्फ्यू बाहर निकलने वालों को देखते ही गोली मारने का हुक्म। बुध तक मुल्क में आम तातील। अदालतें गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। आर्मी चीफ जनरल वकार ने वाज़ेह कर दिया, फौज अवाम के साथ थी और रहेगी। फौज अवाम के एतमाद की अलामत है और उसे ठेस नहीं पहुंचाएंगे। मुसल्लह अफवाज को अवाम के जानो माल और तहफ़्फ़ुज़ के लिए रियासती इदारों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत। जमात इस्लामी का रावलपिंडी में महंगाई के खिलाफ धरना। कराची में गवर्नर हाउस के बाहर भी डेरे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने धरने के शुरा से खिताब करते हुए कहा, हर हुकूमत में IPPs के नुमाइंदे मौजूद रहे। कुछ लोगों को नवाज शरीफ ने सजा अवाम क्यों भुगते। IPPs से मुआहदे करने वालों के असासे मुंजमद करे। हुकूमत चीज़ों को ठीक करना चाहिए तो बहुत कुछ कर सकती है। हुकूमत अपने खर्चे कम करके अवाम को रिलीफ दे। इंतखाबात में हमारी अक्सरियत तस्लीम करने तक हुकूमत या फौज से अदालत के बाहर कोई तस्फिया नहीं होगा। नए इलेक्शन और मेरे खिलाफ केस खत्म किए जाएं तो फौज के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत से बातचीत करने का फ़ायदा नहीं। जो असल कुव्वत है उनसे ही बात करना ज़्यादा सूदमंद होगा। हम ऐसे तमाम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं जो मुल्क की बिगड़ती सूरत हाल को बेहतर कर सके। हमें अपनी मुसल्लह अफवाज पर फ़ख्र है। फौज के साथ बेहतरीन ताल्लुकात बरकरार ना रखना बेवकूफ़ी है। हुकूमत के खात्मे के बाद मेरी तनकीद अफराद के खिलाफ रही, इदारे के खिलाफ नहीं। फौजी क़यादत के बारे में गलत फहमियों को पूरे इदारे के खिलाफ नहीं ठहराना चाहिए। फरवरी के इंतखाबात पाकिस्तान की तारीख के धांधली ज़दा इंतखाबात थे। बानी PTI का गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू। बुशरा बीबी की मुकदमात की तफसीलात फराहमी और गिरफ्तारी से रोककर मुतल्लिका अदालत से रुजू दरखास्त। बुशरा बीबी को 9 मई के केसेस में शामिल कर दिया गया। एक केस में कहा गया कि इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हुई लेकिन गिरफ्तार करना है। वकील लतीफ़ खोसा के दलाइल। खोसा साहब, 9 मई को अब 1.25 साल हो चुका है। लाहौर हाई कोर्ट का भी फैसला आया है कि एक केस में गिरफ्तार शख्स तमाम मुकदमात में गिरफ्तार तस्वुर होगा। ये नहीं हो सकता कि एक केस में जमानत या बरी हो जाए तो दूसरे में गिरफ्तार कर लिया जाए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के रिमार्क्स। अदालत ने DIG ऑपरेशंस रावलपिंडी को 7 अगस्त को तलब कर लिया। समात 7 अगस्त तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट में बानी PTI के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तमाम तफसीलात के लिए दायर दरखास्त पर समात। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समात की। मुबैना वीडियो केस में मुलविस मुल्जिम शफीक को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया। वकील FIA का लाहौर हाई कोर्ट में बयान। सूबाई वजीर अज़मा बुखारी की मुबैना ऑडियो पर कार्रवाई की दरख्वास्त पर समात। ये तमाम मटीरियल गिरफ्तार मुल्जिम ने तैयार किया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का इस्तफसार। इस पर तफ्तीश हो रही है। जैसे जैसे तफ्तीश होगी मजीद मुल्जिम सामने आएंगे। वकील का जवाब, एक सोशल मीडिया अकाउंट से पहले अपलोड हुई वीडियो, क्या इसको पकड़ा? सोशल मीडिया पर अच्छे काम भी हो रहे हैं, लोगों को फवाइद भी मिलते हैं। अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल होना चाहिए मगर बुराई चीज़ों को रोकना है।
जबकि चीफ जस्टिस आलिया नीलम की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। अदालत की पंजाब हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को जवाब जमा करवाने के लिए हिदायत, समाअत 29 अगस्त तक मुलतवी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से गुजारिश करना चाहती हूँ कि खुदा के वास्ते ये FIA का साइबर क्राइम एक्ट जो विंग है ना, इसको बंद कर दे। उनके पास ये एक्सपर्टीज़ नहीं है, उनको इशू का पता ही नहीं है। और आज जो सबसे इम्पोर्टेंट बात, डाइस पर खड़े होकर FIA के लोग और वो दांत निकाल रहे थे। मेरे बेटे के साथ कल मेरी वीडियो जो है, जो मेरे बेटे के साथ मेरी तस्वीर है, उसके ऊपर कल से बदतमीजी और जो है वो बेहूदगी शुरू की हुई है। मुल्क में ना कोई निज़ाम है, ना कोई कानून है। लगता है मुझे बहुत लंबी जंग है, बहुत लंबी जंग लड़नी पड़ेगी। FIA साइबर क्राइम विंग वाले कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ तनख्वाहें ले रहे हैं। वजीर आजम FIA के साइबर क्राइम विंग को बंद कर दें। मेरे बेटे के साथ तस्वीर पर भी तूफान बदतमीजी बरपा है। अभी तक FIA फेसबुक अकाउंट का पता नहीं चला सकी। डिजिटल दहशतगर्दों को मालूम है हम नहीं पकड़े जाएंगे। लगता है मुझे ये जंग बहुत लंबी पड़ेगी। तारीख पर तारीख दी जाती है, अदालत में बैठकर रोना आ गया। वजीर इत्तलात अस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। PTI आज सवाबी में जलसा करेगी। सवाबी शाह मंसूर टाउन में जलसे के इंतजामात मुकम्मल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जलसे से खिताब करेंगे। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और मोहम्मद अचकसई का खिताब भी शेड्यूल। सवाबी जलसे में ऐलान जमहूरियत होगा। आज का जलसा फॉर्म 47 हुकूमत के खिलाफ अहम संग मील साबित होगा। जाली फॉर्म 47 हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम का दिन है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का ऐलान। कहा बानी चेयरमैन की रिहाई के बगैर मुल्क की तरक्की नामुमकिन है। बानी PTI को इख्तिदार में लाकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करना है। नून लीग ने हमेशा मुल्क को बहरानों में धकेला। IPPs को छूट देकर अवाम पर मुसल्लत कर दिया। बिजली की ज्यादा बिल्स की वजह से अवाम खुदकुशियां कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 58 अराकीन को PTI में शामिल कर दिया। PTI के बाकी 34 अराकीन सूबाई असम्बली आज़ाद करार। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को मौसूल फहरिस्त में इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर सूबाई वुज़रा को भी आज़ाद करार दिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को तहरीक इंसाफ का रुकन असम्बली शामिल किया गया। इलेक्शन कमीशन फहरिस्त में खैबर पख्तूनख्वा का बीना के 8 अराकीन आज़ाद करार। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में PTI अराकीन के तादाद 92 है। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल। अमरीकी सदर जो बाइडन आज उर्दन के शाह अब्दुल्ला से बात करेंगे। जो बाइडन ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गौर के लिए नेशनल सिक्योरिटी टीम का इजलास भी आज तलब कर लिया। अमरीकी सदर ने उम्मीद जाहिर की है कि ईरान बदला लेने की धमकी के बावजूद पीछे हट जाएगा। खबर एजेंसी का दावा, इलाकाई तनाज़े से बचने के लिए अमरीका, फ्रांस, बरतानिया, इटली और मिस्र की सिफारती कोशिशें जारी। अमरीका, बरतानिया और सऊदीया की शहरियों के लबनान छोड़ने की हिदायत। कनाडा ने शहरियों को इसराइल के सफर से रोक दिया। मशरिक़ वस्ता में फौजी इक़दामात का मकसद खिते में कशीदगी कम करना है। डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र व्हाइट हाउस जोनाथन फायर ने कहा है कि फौजी इक़दामात का मकसद हमलों को रोकना और इलाकाई तनाज़ात से बचना है। अप्रैल में इलाकाई तसादुम का इम्कान बहुत करीब पहुँच गया था। अमरीका चाहता है कि दोबारा ऐसी सूरत पैदा हो तो तैयारी की जाए। उम्मीद है कि ईरान धमकी देने के बावजूद बदला नहीं लेगा, लेकिन इसके बावजूद जंग के हवाले से कोई पेशगोई नहीं की जा सकती। ईरानी सदर ने इस्माइल हनिया के कत्ल को इसराइल की बड़ी गलती करार दे दिया। बहिमाना कत्ल आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। इसराइल को इसका जवाब देना होगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का बयान। इस्लामी ताउन तंजीम ने हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत के बाद वज़ीर ख़ारजा का इजलास 7 अगस्त को जद्दा में तलब कर लिया। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार करेंगे।